हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे। जिस स्केल के लिए हमने अभी स्टार्ट किया था करना, उसी स्केल की अब हम पेपर बांट सबसे पहले करेंगे। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और फिर हमने उनको ऐड करके यहाँ पर मेंशन कर दिया। यहाँ तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आगे अब हम करते हैं। सबसे पहले अब हम लेंथ वाइज पहले पेपर बांट करते हैं। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ जितनी है टोटल 11.5 आई है ये। तो 11.5 को हम यहाँ पर पहले नाप लेंगे। एक बात मैं आपको यहाँ पर ये बहुत क्लियर बता देती हूँ कि ये मैं पेपर बांट करते हुए पेन का यूज कर रही हूँ ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर नजर आए। आपने पेपर बांट करते हुए, जैसे हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको सब चीजें बताई हैं, ये पेंसिल का ही यूज करना है। पेंसिल, और वो भी हल्की चलानी है क्योंकि आपको बहुत सारा पार्ट इसमें इरेज भी करना होता है। तो मैं यहाँ पर पेन यूज कर रही हूँ। ये इरेज भी नहीं होगा तो मेरे को दोबारा भी बनाना पड़ेगा, पर आपकी क्लैरिटी के लिए ऐसा कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ 11.5 पे निशान लगा लिया। जैसा मैंने आपको बताया, टोटल लेंथ प्लस ब्रेड्थ जितनी टोटल है उसके टोटल को यहाँ पर निशान लगा के बाकी बचे हिस्से को अब हम नाप लेंगे। ये मैंने बाकी बचा हिस्सा नाप लिया। ये आया 15.8। ये आपको नजर आ रहा है। 15 के बाद 5, यहाँ 5 का है निशान, और उसके बाद आगे मैंने 3 काउंट कर लिए। ये 5, 6, 7, 8। तो ये 15.8 को मैंने यहाँ पे लिख लिया। और अब मुझे इसको 3 से भाग देना है। तो आपको ये 2 से, 3 से, 5 से भाग देना आना चाहिए। इन सम्स में हमें प्लस माइनस करना ही आना चाहिए और एक भाग देना, यही काम है इसमें। तो 3 पंजे 15 और यहाँ पर 8, ये दशमलव लगा, तो 3 दूनी 6। तो अब यहाँ नीचे मेरा शेष बचा 2। जब भी आपका शेष 1 से ज्यादा आए, जैसे अब यहाँ 2 आया है, तो अब यहाँ 2 आया, 3 से कम है, यहाँ पर 5.2 की जगह मैं यहाँ पर ले लूंगी 5.3। यहाँ 1 मिलीमीटर हम बढ़ा के लेते हैं जब भी हमारा शेष 2 आए। अगर 1 आए शेष तो 5.2 ही रहने देते। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो अब 5.3 हमारा ये भाग करके हम लेंगे, इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला, जो मैंने आपके लिए, आपको ताकि पेपर बांट करना आसान लगे, उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला बनाया है। ये कोई फॉर्मूले बुक्स में या कहीं मेंशन नहीं है, सिर्फ ये मैंने खुद से आपकी हेल्प करने के लिए ही यहाँ बनाया है। इसीलिए मैंने इसको अलग से एक पेज पे लिख लिया है, जिसे आप अगर याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी पेपर बांट करने में। जब भी हम लेंथ वाइज पेपर बांट करते हैं, लेंथ वाइज मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली लेंथ वाइज, तो उसमें हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ये जो है हमारा 3 से डिवाइड किया है ना हमने, तो ये हमारा भाग 3 बार यूज होगा। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम। तो इसी को मैंने फर्स्ट पार्ट बोला है। फर्स्ट पार्ट मतलब जो हमारा ये भाग करके यहाँ पर भागफल बचा है। तो फर्स्ट पार्ट प्लस लेंथ कितनी है हमारी 7.5, ये लेंथ लिखी है। लेंथ प्लस सेकेंड पार्ट, फिर वही सेकेंड पार्ट, प्लस ब्रेड्थ ब्रेड्थ मतलब बी ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर। यहाँ हम ये सब कर चुके हैं तो हम उसको यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूला में। प्लस थर्ड पार्ट जो बच गया तीसरी बार। तो ये हमारा फॉर्मूला है, फर्स्ट पार्ट प्लस लेंथ प्लस सेकेंड पार्ट प्लस ब्रेड्थ प्लस थर्ड पार्ट। ये अगर आप याद रख लेंगे तो आपके लिए पेपर बांट आसान हो जाएगी। ऐसे ही हाइट वाइज है। हाइट वाइज बाद में बताऊंगी जब हम हाइट वाइज करेंगे। अभी लेंथ वाइज करते हैं। तो सबसे पहले यहां से कटेगा मेरा 5.3 पहला भाग, फर्स्ट पार्ट। तो मैंने यहाँ 5.3 पे निशान लगा लिया। उसके बाद 5.3 के बाद फर्स्ट पार्ट के बाद मैंने आपको कहा था लेंथ। इस निशान को भूल जाइए। अब ये हमारा तब इसके लिए था जो हमने बाद का काम किया था। अब हमने इस पे निशान पे ध्यान देना जो हमने लगाने हैं फाइनली। 5.3 के बाद हमारा है फिर लेंथ है 7.5। तो मैंने यहाँ 7.5 पे निशान लगा दिया। फिर उसके बाद 7.5 के बाद फिर सेकंड पार्ट, मतलब वही फिर से 5.3।
तो मैंने यहाँ पर 5.3 पर निशान लगा दिया। अब 5.3 के बाद मेरी ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर यहाँ पर इस सब में, और उसके बाद 5.3 हमारा बच गया। अब सेम जैसे मैंने ऊपर ये निशान लगाए हैं, ऐसे ही इस पेज के मुझे नीचे भी यहाँ पर भी निशान लगाने हैं, ताकि मेरी ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइंस आ सकें। तो मैं ये काम करती हूँ। ये देखिए, पहले मैंने 5.3 पे निशान लगाया, फिर 5.3 के बाद मैंने लगाया पुट्टे को सीधा रखते हुए 7.5 पे, फिर 7.5 के बाद फिर से 5.3 पे, फिर 5.3 के बाद 4, और ये मेरा बच गया 5.3। मैं इसको फाइल को ऐसे रखने की बजाय ऐसे रख रही हूँ, ताकि आपको दोनों तरफ के बिंदु यहाँ पर क्लियर नजर आए। अगर मैं ऐसे रख के पुट्टे से लाइन लगाऊंगी तो आपको एक तरफ का बिंदु ही नजर आएगा, दूसरी तरफ का वीडियो में नजर नहीं आएगा। इसलिए तो आप इसको सीधा रख के भी अपनी सुविधा के अनुसार मिला सकते हैं। ये देखिए, ये पहला बिंदु और इधर ही सेम नीचे भी बिंदु है। मुझे ऐसे सीधी लाइन यहाँ पर ऐसे ध्यान से लगानी है। आप ये पेंसिल की सहायता से लगाएंगे और हल्की लगाएंगे, क्योंकि ये रब करनी है हमें। इसमें से कुछ पार्ट हमें चाहिए और कुछ पार्ट हमें रब करना है। तो मैं क्योंकि आपको सिखा रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने डार्क लाइन पेन की सहायता से लगाई है। ये देखिए, यहाँ पर मिला लिया। तो ये ऐसे हमारी लेंथ वाइज पेपर बांट हो गई है। अब जब हमने हाइट वाइज पेपर बांट करनी है, तो टोटल हमारी हाइट प्लस ब्रेड्थ थी 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर को हम यहां से फुटा रख के, ये देखिए, ये मैंने इस लाइन के साथ मेरा यहां से मैंने स्टार्ट किया, और यहां पर जहां पर 14 सेंटीमीटर है, ये देखिए, यहां मैंने मार्क कर लिया। मैं आपको दिखा रही हूँ एक बार क्लियर। ये देखिए, ये मेरा यहाँ पे 14 सेंटीमीटर था, मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब यहाँ से आगे के बाकी बचे हिस्से को, इस निशान से लेकर शीट के एंड तक का जो पूरा हिस्सा है, इसको मैं फुटे से नाप लूंगी। अब ये जरूरी नहीं है कि 14 सेंटीमीटर काटने के बाद जो यहाँ पर मेरे पास हिस्सा बचेगा, मेरे पास जैसे आया है 20 सेंटीमीटर, ये देखिए मेरे पास आया है, ये देखिए 20 सेंटीमीटर आया है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास भी 20 सेंटीमीटर बचे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। आपका कुछ और भी आ सकता है, शीट का साइज पे डिपेंड करता है, आपके फुटेज से आपने यहाँ कितनी ऊपर लाइन खींची है उस पे भी डिपेंड करता है। तो आप सबका जो भी हिस्सा शेष बचता है, चाहे लेंथ वाइज बचे चाहे हाइट वाइज बचे, वो अलग अलग हो सकता है। तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका फॉर्मूला ठीक है, आपने पेपर बांट उसी ढंग से की है जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला, तो आप सही कर रहे हैं। और आपकी भाग अगर सही है तो अब 20 आया मेरे पास, वही जैसे मैंने लेंथ के लिए नाप का उसको भाग करा था 3 से, अब मैं हाइट के लिए भी करूंगी। 3 से भाग करा, 3 छिके 18। तो यहाँ पर मेरा शेष 2 बचता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ शेष 2 बचता है। अभी 3 फिर से दशमलव लगाएंगे, 3 छिके 18, तो 2 शेष मेरा बच रहा है यहाँ पर भी। तो मैं यहाँ पर 6.7 ले लूंगी, 1 मिलीमीटर बढ़ाकर। जब भी शेष 2 बचे तो 1 मिलीमीटर हम बढ़ा लेंगे। तो अब
एक पॉइंट मैंने बढ़ा के 6.7 आ गया। तो मेरा फर्स्ट पार्ट वही फॉर्मूला जैसे मैंने लेंथ वाइज करा था, हाइट वाइज भी सेम वही फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया है। फर्स्ट पार्ट प्लस हाइट, अब की बार लेंथ की जगह क्या आएगा, हाइट आएगी, क्योंकि हाइट वाइज हम पेपर मार्क कर रहे हैं। फिर वही सेकेंड पार्ट, फिर प्लस ब्रेड दोनों में सेम रहेगी, सिर्फ हाइट और लेंथ में फर्क आएगा। तो कितना आसान फॉर्मूला है ना, अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रख लेंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला पार्ट है 6.7, फिर सेकंड पार्ट भी यही है, थर्ड पार्ट भी यही है, क्योंकि हमने इसको 3 से भाग दिया है। 3 बार इस पार्ट को हम यूज करेंगे। मतलब एक अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो हमने 20 सेंटीमीटर को 3 भागों में बांट दिया है, जो हम पेपर मार्ट में अलग अलग पार्ट्स में यूज कर रहे हैं। तो सिंपल वे में जैसे आपको याद रहे वैसे याद रखना है। अब मैं यहाँ पर निशान लगाना शुरू कर रही हूँ। मैंने अपने स्केल को देखिए फिर से वहीं सेट कर लिया, प्रॉपर सीध में है। और अब मुझे पहले 6.7 पे मेरा पहला निशान लगेगा। ये मैंने लगा लिया। आपका पेंसिल से लगेगा ये निशान, तो आप बाद में इनको इरेज कर सकते हैं जब भी होगा, जब हम पेपर मार्क कर चुकेंगे। और 6.7 के बाद मेरा दूसरा निशान है हाइट का। हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट है हमारी 10 सेंटीमीटर। ये हाइट है ना, 2 से भाग देने के बाद जो आई है 10 सेंटीमीटर, तो वो हमने यहाँ पर यूज करी। 10 पे निशान लगाया और उसके बाद 10 के बाद फिर से 6.7। सेकेंड पार्ट हमारा कट गया। फिर उसके बाद हमारी ब्रेड चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और फिर हमारा बाकी का वही 6.7 के करीब हमारा ये बच गया। और 1 मिलीमीटर अगर कम ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका सम उससे गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम दूसरी तरफ भी मैंने वही भाग करने हैं। 6.7 पे मेरा पहला निशान, फिर उसके बाद 10 सेंटीमीटर पे, फिर उसके बाद ये 10 सेंटीमीटर क्या है हमारी हाइट, फर्स्ट पार्ट प्लस हाइट। फिर सेकंड पार्ट फिर से 6.7, फिर हमारे प्लस के बाद क्या है, सेकंड पार्ट के बाद हमारी ब्रेड 4 सेंटीमीटर। हमारे पास सब लिखा हुआ है, हम उसको बस फटाफट से यूज करें। फिर ये बचा हमारा बाकी का 6.6 के लगभग। अब मुझे इसको इन हिस्सों को मिला लेना। ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे मिलाना है। तो मैं इसको ऐसे रख रही हूँ ताकि अब आपको सारे दोनों पॉइंट्स दोनों तरफ के नजर आ रहे हैं। तो मुझे इसको मिलाना है। अब यहाँ मिलाते हुए ध्यान रखेंगे ये हमारी पहली डिवीजन है। ये तो जाएगी हमारी हल्की। जो हमारी हाइट में पहली लाइन लगने के बाद दूसरी लाइन लगती है वो होती है हमारी XY एक्सिस। तो ये हमारी डार्क आएगी सीधा, इसको हमें डार्क लेना है। मैं आपको डार्क दिखाने के लिए मोटा स्केच पेन यूज कर रही हूँ। ये ऐसे डार्क आएगी, मतलब इतना फर्क आपकी पेंसिल में पता लगना चाहिए कि हाँ ये मिट्टी नहीं है, ये पूरी एज इट इज आती है। और इसको साथ ही लिख दीजिए XY। पहली लाइन लगाने के बाद दूसरी लाइन जब हम लगाते हैं वो होती है हमारी XY। और फिर आगे फिर से वही पेपर बांट, बारीक पेंसिल से जितना लाइट आप खींचेंगे उतना ही आपके जो स्केल है उसमें सुंदरता आएगी। तो लाइट पेंसिल ही यूज करिए, बारीक शार्प की हुई घटी हुई। अब ये हो गई हमारी लेंथ वाइज और हाइट वाइज पेपर बांट। और अब ये वाला फर्स्ट हिस्से का पूरा ही मिट जाएगा। और फिर इसके बाद सेकंड हिस्से में ये वाली लाइन मिट जाएगी, ये बीच की लाइन मिट जाएगी और ये लास्ट वाली लाइन मिट जाएगी। हमें चाहिए ये दो हिस्से जो हमारे XY एक्सिस को टच कर रहे हैं।
ये लाइन बीच की कभी भी नहीं मिटेगी, इसको नहीं कभी भी मिटाना। और इसके बाद XY लाइन्स एक्सिस से नीचे वाली ये जो 4 लाइनें हैं बीच की, 1 2 3 4, ये चारों लाइनें भी मिट जाएंगी यहाँ तक पूरी। और इसके अंदर से भी जो ये फर्स्ट पार्ट वाली ये लाइंस हैं दोनों, ये मिट जाएंगी, ये बीच वाला ब्लॉक मिट जाएगा और ये लास्ट वाली लाइंस मिट जाएंगी और नीचे की ये चारों लाइनें मिट जाएंगी। तो देखो कितना सारा हमारा इसमें रबिंग वाला काम है। तो जो आपको ध्यान रखना है कि ये सारा रब करके नीटली रब होगा। और उसके बाद हमारे पास जो अगली वीडियो में जहां से हम काम शुरू करेंगे वो हमारा ये काम होगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें मेरा ऊपर की सारी लाइंस मिटाई हुई हैं, साइड्स की लाइंस ये मिटाई हुई हैं, ये देखिए, और ये भी सब ये मिटी हुई हैं लाइंस, और नीचे की भी सारी लाइंस मिट गई हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके आगे का काम करेंगे। थैंक यू सो मच।